एक घटनाक्रम शास्त्रों में और भी कपिध्वज को लेकर आता है। यहां इसमें कई और बातें देखेंगे आप। यहां भीम का गर्वमर्दन भी हनुमान जी ने किया है, अहम नहीं, और ये संकेत भी किया है, बल हो सामर्थ्य हो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार की सामर्थ्य होते हुए, बल होते हुए अहंकार साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हनुमान जी पग पग पर यह संदेश देते दिखाई देंगे। एक बार अर्जुन अकेले रथ हाँकते हुए रामेश्वरम धनुषकोटि स्थान पे पहुंच गए। देखने की इच्छा थी कि जहां सेतु बंद हुआ। अर्जुन वहां पहुंचे, निहारने लगे। अचानक दृष्टि पड़ी वहां जो नजदीक पर्वत है, उस पर पर्वत पर बैठा एक वानर देखा। पूछा, बातचीत हुई। संक्षेप में लेना पड़ेगा कि कुछ प्रसंग आज हनुमान जी और गीता जी, हनुमान जी में गीता के में 2-3 प्रसंग लेने हैं, यद्यपि बीच बीच में चर्चाओं में आ ही रहे हैं। बातचीत हुई और बातचीत में जब पता चला हनुमान जी आपस में, अर्जुन ने कह दिया, हनुमान जी आपने व्यर्थ ही इतना श्रम किया, पत्थर उठा कर लाए, राम जी को इतनी प्रतीक्षा करवाई, फिर सेतु बांधा। कहीं मैं होता ना उस समय, मैं तो कुछ मिनटों में बाणों का ही शर सेतु बना देता। जैसे भीम के लिए शरशैया बनाई थी देखते देखते, तो मैं तो शर सेतु, बाणों का एक सेतु बना देता। हनुमान जी हंस पड़े। जब अर्जुन ने बहुत गर्व से कहा, हनुमान जी ने कहा, अर्जुन बाणों का बना सेतु क्या इतना सक्षम होता कि उस पे हम सब, प्रभु राम और वानर सेना भी उससे निकल जाती? क्या क्यों नहीं, निश्चित कर सकता था मैं ऐसा। अहंकार पूरित भाव, अहम पूरित शब्दावली थी। हनुमान जी ने कहा, कुछ करना चाहिए। कहा, देख, अगर तेरा बनाया हुआ बाण केवल मेरे अंगूठे के भार से ही टूट गया तो सारी सेना और सबका ऊपर आना तो दूर की बात, और केवल मेरे अंगूठे के दबाने से टूट गया तो, कहा यहीं चिता बनाकर, यहीं चिता तैयार करके उस पर चला जाऊंगा। ठीक है, और अगर ना हुआ तो? हनुमान जी ने, तब ये वर्णन भी आता है, हनुमान जी ने कहा, महाभारत युद्ध होना है, मैं तेरे रथ की ध्वजा पर विराजित हो जाऊंगा और तेरे रथ की ध्वजा पर विराजित रहूंगा। एक ये प्रसंग भी आता है कपिध्वज के भाव को लेकर, मैं तेरे रथ की ध्वजा पर विराजित हो जाऊंगा और तेरे साथ साथ रहूंगा। निश्चित बात हो गई पक्की। अर्जुन ने देखते देखते बाणों का सेतु तैयार, पुल तैयार कर दिया। हनुमान जी कहते, हो गया? कहा हो गया। कहा जितने लोगों को बुलाना है बुला लो। कहा देखो वो तो बाद की बात है, पहले तो ये निश्चित हुआ है ना कि मेरे अंगूठे का भार अगर तेरा पुल सह लेगा। अर्जुन ने कहा अंगूठा क्या, तुम स्वयं नाचो कूदो ऊपर। हनुमान जी ने कहा धैर्य धैर्य बंधु, धैर्य। कई बार होता है, किसी किसी की आदत होती है, जरा सी बात होती है एकदम ऐसे उछलने की, एकदम बात करते करते आवेश में आने की, तो कहना पड़ता है धैर्य भाई, शांति भाई, इतना आवेश में क्यों? हाँ, कई बार होता है समाज में, शिष्यों को भी, समाज में भी, इतनी धीरता, इतना आवेश, क्यों? हनुमान जी ने कहा धैर्य बंधु, मेरा अंगूठा तो पहले देख लो तब आगे की बात करना। अर्जुन अपनी जगह उसमें था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अंगूठा
लगाकर दबाया, अर्जुन का बना पुल सब ध्वस्त हो गया। अर्जुन तो देखता रहा, ये क्या हुआ? पुल समाप्त केवल अंगूठे से। अर्जुन ने तो लकड़ी मंगाई, चिता तैयार करनी प्रारंभ कर दी, और जैसे ही अर्जुन जाने लगा एक बटुक आए। वाह! कहा क्या करने जा रहे हो? कहा हमारा आपसी ये हुआ था सब, और इसलिए मैं चिता तैयार करके उसकी ओर जा रहा। कहा रुको, देखो जब भी कुछ ऐसा होता है ना, कोई कंडीशंस लगती हैं, कुछ ऐसा होता है, तो बीच में किसी को साक्षी रखना पड़ता है। अब तुमने आपस में दोनों ने कर लिया, आपस में निर्णय कर लिया, आपस में चिता पर जा रहे हो, किसी को तो बीच में रखना था पहले, निर्णय कोई और करता। कहा एक काम करो, अब तुम दोबारा से करो। हनुमान को भी बुलाया, कहा दोबारा से ये पुल बनाएगा और दोबारा से तुम करो, अब मैं बीच में साक्षी के रूप में रहूंगा, मध्यस्थ के रूप में रहूंगा। हाँ ठीक है। तब फिर अर्जुन ने पुल बनाया, लेकिन इस बार जब पुल बनाया वो बटुक खड़े थे। इस बार हनुमान जी ने अंगूठा लगाया, पुल नहीं टूटा। हनुमान जी ऊपर, पुल के ऊपर चढ़े, उछल कूद किए, पुल नहीं टूटा। अब हनुमान जी थोड़ा, ये क्या हुआ? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। लेकिन जब ध्यान से बाहर आकर देखा तो वहां वो बटुक नहीं खड़े थे, पुल के नीचे कंधा लगाए हुए भगवान कृष्ण खड़े थे। पुल के नीचे कंधा देकर खड़े थे। कहा, बाहर आकर कहा, हनु शायद तुझे याद ना हो, राम अवतार में ये निश्चित हुआ था कि कृष्ण अवतार में मैं जब आऊंगा तो मैं एक बार किसी ना किसी निमित्त से मैं तेरे सामने रहूंगा और तेरे से बात करूंगा। आज वो अवसर भी पूरा हो रहा है हनु, इसको अन्यथा नहीं लेना मुझे, क्योंकि मेरे लिए दोनों हो, राम अवतार में वो, कृष्ण अवतार में ये, इसलिए तेरी बात भी पूरी हो गई। समुद्र का पुल टूट गया, अर्जुन का अहंकार भी दूर हो गया, और अर्जुन चिता पर चला जाए ये भी मैं कैसे देख सकता था। इसलिए दूसरी बार में उस पुल को कंधा मुझे दे के रखना पड़ा, नहीं तो मुझे पता था कि अगर मैं कंधा ना देता तो हनुमान खड़ा हो और पुल सुरक्षित रह जाए, हो नहीं सकता था। तो इस रूप में भी एक घटना आती है कि हनुमान जी महाराज कपिध्वज के रूप में वहां थे।